स्टे हंग्री, स्टे फूलिश, कि आपके अंदर भूख बना रहे। किस चीज़ का? नॉलेज का, जीवन में हमेशा एक नए अपडेट का, ठीक है। और फुलिश रहें, अर्थात आप अपने आप को स्कॉलर घोषित नहीं करके बैठ जाएं, क्योंकि जब यह स्थिति आती है तो आपके अंदर प्राइड आएगा, और जब प्राइड आएगा तो फिर आप अपने अंदर नई चीज़ को लेने की कोशिश नहीं करेंगे, आप उसी में संतुष्ट हो जाएंगे, ठीक है। अर्थात जीवन में इंसान को हमेशा हंगरी रहना चाहिए, उसे हमेशा नई चीज़ को सीखने की इच्छुक होना चाहिए। उसे जिस तरह से आपके फ़ोन में ऐप्स होते हैं, ठीक है, उसे बार बार आपको अपडेट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ नया वर्जन मिला है, कुछ नया चीज़ ऐड हुई है। तो इस तरह से आपको यह देखना है कि आपके अंदर भी नए अपडेट हो रहे हैं या नहीं। आपकी जो ये ऐप है, दिमाग है, बॉडी है, पर्सनालिटी है, इसमें हमेशा कुछ नया एडअप होगा। इसलिए इंसान को हंग्री होना चाहिए नए अपडेट्स के लिए, और फुलिश होना चाहिए ताकि उसे नए अपडेट्स के लिए तैयार हो। वो उससे लगे कि नहीं, हमें अभी और सीखना है, हम तो कुछ जानते ही नहीं है ना, बिल्कुल मूर्ख हैं हम, हमें और सीखना है। तो इस तरह से आपकी पर्सनालिटी में नई चीज़ एडअप होते जाएंगे। नमस्ते, मेरा नाम है पुरुषोत्तम कुमार, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। यह एपिसोड बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड नॉलेज गिविंग है, इसलिए इस एपिसोड में आप अंत तक बने रहें। न्यूज़पेपर की यह जो स्पेशल सीरीज है, मैं आपको एश्योरेंस करना चाहता हूँ कि आप इसे बस देखें, ज़्यादा नहीं, आप सिर्फ 5 एपिसोड को देखें लगातार, और उन सारे का नोट्स तैयार करें। आप छठे बार जब बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पास कितनी सारी चीज़ें इंग्लिश से रिलेटेड जमा हो गई है। आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है इस एपिसोड में। ये एडिटोरियल की एनालिसिस जो है, इसमें सिर्फ लर्निंग ही नहीं है इंग्लिश का, इससे साथ साथ आपको नॉलेज, लॉजिक, थॉट, ये सारे चीज़ बढ़ते हैं। इसलिए यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट एपिसोड है, इसे ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और लोगों तक शेयर करें। अब हम एडिटोरियल का एनालिसिस शुरू करते हैं। इस एडिटोरियल को समझने के पहले कुछ पॉइंट्स हैं, उसे समझना बहुत ज़रूरी है, तो यह एडिटोरियल आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। जैसे आप हेडलाइंस में देख लीजिए, लिखा है इन्फ्लेशन अलर्ट। इसका मतलब पहले समझ लेते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब होता है, बिल्कुल सामान्य भाषा में समझें तो ये मूल्य में वृद्धि है ना, बढ़ोतरी। अलर्ट मतलब आपको चेतावनी है, सावधानी यहाँ पर रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ टेक्निकल टर्मिनोलॉजी आपको मिलेंगे, तो उसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखना ज़रूरी है, तब भी जा कर के यह पूरा एडिटोरियल का सेंस आपको समझ में आएगा। तो पहला आपका यहाँ पर एक वर्ड जो मिला, इन्फ्लेशन, है ना, मुद्रास्फीति या मूल्य में वृद्धि, ठीक है। इसका एक एग्जांपल से समझा दूं। सपोज कीजिए कि मोबाइल है, उसका कीमत आज 10,000 रुपया है, कल एक सप्ताह के बाद उसका कीमत जो है वो 11,000 रुपया हो जाता है। इसका मतलब 1,000 रुपये का वृद्धि हुआ, तो ये क्या हो गया? इन्फ्लेशन हुआ, ठीक है। इसको बोलते हैं मूल्य में वृद्धि, ये इन्फ्लेशन हो गया, अर्थात मुद्रास्फीति हो गया, ठीक है। इसी से अब इसका अपोजिट एक वर्ड आता है, डिफ्लेशन। डिफ्लेशन ठीक इसका उल्टा होता है, यानी कि मूल्य में ह्रास होना, है ना। जिसको प्रॉपर हिंदी वर्ड अगर देखना चाहें तो उसको बोलते हैं मुद्रा संकुचन या अपस्फीति, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज कीजिए कि पहले कोई 100 रुपये की सामान थी, वो अब 90 रुपये में मिल रहा है, ठीक है। यानी कि हमारा जो पैसा है उसकी जो
औकात है वो ज़्यादा हो गई, यानी कि हमारे पास जो 100 रुपये में एक वस्तु मिलती थी, अब हमारे पास उसमें से एक वस्तु लेने के बाद भी 10 रुपये बच जाएंगे। ठीक है, तो डिफ्लेशन हो गया इसमें उल्टा इसका, है ना, मूल्य में ह्रास हो जाएगा। एक टर्मिनोलॉजी और आती है, वो है डिसइन्फ्लेशन। ठीक है, जिसका मतलब होता है अवस्फीति या विस्फीति। यह भी एक प्रकार का इन्फ्लेशन ही होता है। डिसइन्फ्लेशन जो है वो एक तरह का इन्फ्लेशन ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। इसमें गिरता हुआ इन्फ्लेशन होता है, यानी कि रेट जो है वो गिरता हुआ रहेगा। इसे आप एक आंकड़ा से इस तरह से समझें, आपको इसमें एक नंबर दिख रहा होगा 50, 65, 75, 80, अर्थात जो वस्तु 50 रुपये का था वो बाद में 65 का हो गया, फिर वो 75 का हो गया, फिर वो 80 का हो गया। अब आप यहाँ पर ध्यान दें, 50 से 65 होने में उसमें 15 रुपये का हुआ, फिर 65 से 75 रेट होने में उसका 10 रुपये हुआ, और 75 से 80 में फिर क्या हो गया, वो 5 रुपये का। अर्थात आप देख रहे हैं कि पहले 15 रुपये बढ़ा, फिर 10 रुपये बढ़ा, फिर 5 रुपये बढ़ा, यानी कि गिरता हुआ रेट बढ़ रहा है। रेट तो बढ़ रहा है लेकिन दर इसका गिरते जा रहा है। तो इस तरह का अगर स्फीति होता है, इन्फ्लेशन होता है, तो इसको हम डिसइन्फ्लेशन बोलते हैं। अब एक और टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं, वो है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है एक तरह का वो रिसेशन होता है, मंदी होता है ना, जिसमें चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल उथल पुथल हो जाती है। वो ये सबसे गंदा दौर होता है किसी भी अर्थव्यवस्था का। ठीक है, इसमें दाम बढ़ा हुआ रहेगा, डिमांड घट जाएगा, एम्प्लॉयमेंट गिरी हुई रहेगी। तो ऐसी स्थिति को हम क्या हम बोलते हैं, स्टैगफ्लेशन। अब चलते हैं मेन पार्ट में, एडिटोरियल का। देखिए, राइजिंग प्राइसेस यानी कि कीमत जो बढ़ रही है, तो ये जो बढ़ रही कीमत है ना, प्राइसेस यहाँ पर नाउन हो गया, उससे पहले वर्ब में आईएनजी लगा करके हमने पार्टिसिपल फॉर्म दिया है कि बढ़ती हुई कीमत जो है, डिस्पाइट यानी कि के बावजूद। याद रखेंगे, एग्जाम में कभी कभी डिस्पाइट के साथ ऑफ लगा करके क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना, OF, तो वो उसको आपको गलत समझना है ना। डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है, इनस्पाइट के साथ लगता है, तो इसका जगह पर इनस्पाइट ऑफ जो लिखते तो सही था, है ना। फिर भी यहाँ पर समझे, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, द डिप्रेस्ड मतलब कम जाना, है ना, एंड डिमांड मतलब मांग जो है वो घट गई है। ठीक है, कहता है कि जो राइजिंग प्राइसेस है, बढ़ती हुई कीमतें हैं, डिस्पाइट डिप्रेस्ड डिमांड, डिमांड घटने के बावजूद, कॉज फॉर डिस्क्वाइट, है ना, यह जो है वो एक चिंता का विषय बना हुआ है लोगों के बीच में। द लास्ट थिंग, ये हाईलाइटेड है, मैं बताता हूँ इसके लिए मैंने क्या किया है। द लास्ट थिंग मतलब जो अंतिम चीज़ है, दैट इंडियाज पैंडेमिक हीट इकॉनमी, भारत का महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था जो है, नीड्स उसको ज़रूरत है, इज़ द लास्ट थिंग इज़, और लास्ट थिंग क्या है, एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन, वह मुद्रास्फीति जो तेज़ी से बढ़ रहा हो। लेकिन ये कब, ये लास्ट थिंग था, है ना, अभी इसकी आवश्यकता नहीं थी, ये अंतिम में होता तो चलता। ठीक है, द लास्ट थिंग इज एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, ये इसके लिए आया, ये यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, उसके लिए ईज आया। द लास्ट थिंग इज एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन दैट इंडियाज पैंडेमिक हीट इकॉनमी नीड्स, जो ज़रूरत है भारत के अर्थव्यवस्था के लिए। एंड येट, फिर भी, एंड येट और फिर भी, दैट किसके लिए आया है, आप देखते हैं, दैट इज प्रिसाइजली वोट द लेटेस्ट डाटा पॉइंट टू, है ना। दैट यहाँ पर किसके लिए आया है, एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन के लिए। कह रहा है कि जो एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन है, दैट उसके लिए आया। इज प्रिसाइजली मतलब एग्जैक्टली, एक्यूरेटली, वही बात बतला रहा है,
वट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में है, जो के सेंस में द लेटेस्ट डेटा पॉइंट टू, यानी कि जो बिल्कुल नवीनतम डाटा है वो इस बात को इंगित कर रहा है, एग्जैक्टली इसी बात को इंगित कर रहा है कि एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन तो है, यानी कि इन्फ्लेशन काफ़ी तेज़ी से हो रही है। ठीक है। जून्स रिटेल इन्फ्लेशन, जून का जो खुदरा मूल्य वृद्धि हुई है, रीडिंग ऑफ 6.1%, जिसका जो पठन है, रीडिंग जो आया है डाटा का वो 6.1% बतला रहा है। इज वरिंग, यह बहुत ही चिंता का विषय है। ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, तो फिर इसका सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट इसका है जून्स रिटेल इन्फ्लेशन रीडिंग ऑफ 6.1%। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो है वो सब्जेक्ट है इसके लिए। फिर से मैं बता दूं, सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी को अगर कोई समस्या है तो वो मेरे चैनल पर सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, क्लोज एंड फ्रेज का एक स्पेशल वीडियो है, उसमें विस्तार से इसकी जानकारी दी गई है, आप उस पर जाकर के देख सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। पार्टिकुलरली, खास करके, सिंस इट वॉज द फर्स्ट मंथ व्हेन इकॉनमी रीओपन फ्रॉम द क्रिपलिंग लॉकडाउन्स ऑफ द प्रीसीडिंग 2 months, कहता है कि पिछले 2 महीने में, पूर्ववर्ती 2 महीने में जो लॉकडाउन हुआ, क्रिपलिंग लॉकडाउन नाउन हुआ और उसके पहले हमने ये क्रिपल वर्ड में आईएनजी लगा करके इसको एडजेक्टिव बनाया, और ये किस तरह का है? पार्टिसिपल फॉर्म में। तो कहता है कि जो क्रिपलिंग लॉकडाउन की, पर्टिकुलरली सिंस इट वाज द फर्स्ट मंथ व्हेन इकॉनमी रीओपन फ्रॉम द क्रिपलिंग लॉकडाउन्स ऑफ द प्रीसीडिंग 2 months, खास करके पहली बार, है ना, सिंस इट वाज द फर्स्ट मंथ, जब पहली मंथ में व्हेन द इकॉनमी रीओपन, और इकॉनमी को खोला गया, फ्रॉम क्रिपलिंग लॉकडाउन्स, है ना, गंभीर लॉकडाउन से, ठीक है, ऑफ द प्रीसीडिंग 2 months, यानी कि पिछले 2 महीने में जो लॉकडाउन चल रहा था इस तरह का भयानक, है ना, गंभीर स्थिति वाली, उससे जब अर्थव्यवस्था को पहली मंथ में जब खोला गया, तब से लेकर के अभी जो स्थिति देखने को मिल रही है वो ये है कि इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा बढ़ रहा है और ये चिंता का विषय है। वॉइल, यद्यपि, द डिस्ट्रप्शन मीन्स बाधा, खोज टू द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जो माल हैं, सेवाएं हैं, उनकी सप्लाई में जो बाधा उत्पन्न हो रही है एज अ रिजल्ट ऑफ नेशन वाइड शटडाउन, देशव्यापी जो शटडाउन हुआ, बंद हुआ, उसके रिजल्ट में इस तरह की डिस्ट्रप्शन हुई, बाधाएं आई इन सामान को और सेवाओं को सप्लाई करने में। कैन, ये वर्ब हो गया, है ना, तो फिर सब्जेक्ट क्या हुआ? सब्जेक्ट है द डिस्ट्रप्शन कॉज्ड ड्यू टू द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज ए रिजल्ट ऑफ द नेशन वाइड शटडाउन। ठीक है। कैन टू एन एक्सटेंट, एक हद तक, एक्सप्लेन, ठीक है, यह एक्सप्लेन कर सकता है, बतला सकता है द एक्सेलरेशन इन प्राइस गेन्स, तो ये जो कीमत में बढ़ोतरी हो रही है उसकी तेज़ी जो है उसके बारे में ये बतला सकता है। ठीक है। दैट दिस हैपन डिस्पाइट डिप्रेस्ड डिमांड, कि डिमांड घटने के बावजूद ऐसा हुआ, है ना, डिमांड घटने के बावजूद जो है वो प्राइस में तेज़ी हुई। इस कॉज फॉर डिस्क्वाइट, यह एक चिंता का कारण है। ठीक है। ए क्लोजर लुक, अगर इसको ध्यान से देखें, एट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो हमारे देश का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, रिवील्स, वह यह बताता है दैट कि प्राइसेस इन द फूड एंड बीवरेजेस, तो भोजन के संबंधित जो पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ हैं, एंड बीवरेजेस का मतलब होता है पेय पदार्थ, पीने वाले आइटम, है ना, तो खाद्य और पेय पदार्थ के जो ग्रुप में जितनी भी चीज़ें हैं उनकी कीमत में रोज वृद्धि हुई, एन एवरेज 7.3% ईयर ऑन ईयर, है ना, साल दर साल, विद द की प्रोटीन सोर्सेस, जो मुख्य प्रोटीन सोर्सेस है भोजन का, जैसे दाल हो गया, और प्रोडक्ट्स, और ऐसे प्रोडक्ट्स सर्जिंग 16.7%, तो उसमें 16.7% का तेजी आई है। मीट एंड फिश जो है उसमें 16.2% का क्लाइंबिंग हुआ है, यानी कि बढ़ोतरी हुआ है। एंड मिल्क एंड इट्स
डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स मतलब मिल्क से जो उत्पन्न होने वाले अन आइटम्स है, जैसे चीज़ हो गया, पनीर हो गया, दही हो गया, छाछ हो गया, ठीक है, राइजिंग 8.4%, है ना, तो वो बढ़ करके 8.4% हो गया। इन्फ्लेशन इन द फूड कैटेगरी वुड हैव बीन मच फास्टर, तो कहता है कि फूड कैटेगरी में कुछ ज़्यादा ही तेज हुआ होता है ये इन्फ्लेशन, बट लेकिन फॉर वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स के लिए एंड फ्रूट्स moderating the gains as anxious grows likely to show the perishables at distressed है। तो इसमें क्यों हुआ कि उतना वृद्धि नहीं हुआ, क्योंकि ये सब जो आइटम्स हैं वो ख़राब होने वाले आइटम्स हैं, है ना, तो जो पैदा करते हैं वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को, वो चिंतित होते हैं कि भाई ख़राब ना हो जाए हमारे पास, इसलिए उन्होंने क्या किया कि पेरिशेबल सोल्ड द पेरिशेबल्स, ये जो ख़राब होने वाले आइटम हैं उसको बेच दिया एट डिस्ट्रेस रेट, है ना, औने पौने दाम में उन लोगों ने बेच दिया, कम दाम में बेच दिया, रिजल्टिंग, जिससे रिजल्ट क्या हुआ, इन फ्रूट्स शोइंग 0.7% डिफ्लेशन। तो उसमें क्या देखा कि 0.7% का डिफ्लेशन है। अभी आपको शुरू में मैंने समझाया था डिफ्लेशन, है ना, दाम में इसमें घटौती हो गई, ठीक है। एंड वेजिटेबल्स पोस्टिंग ए मार्जिनल 1.9% गेन, और वेजिटेबल्स में मात्र 1.9% का एक सीमांत वृद्धि हुई है, मतलब बहुत नॉमिनल वृद्धि हुआ है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन है, ठीक है, विच जो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आया है, इंक्लूड्स पेट्रोल एंड डीजल, जिसमें पेट्रोल और डीजल दोनों शामिल है, आल्सो पोस्टेड अ 7.1% जंप, उसमें भी 7.1% का वृद्धि हुआ है। द रिसेंट सस्टेन्ड इंक्रीज, मतलब जो वृद्धि है वो सस्टेन्ड है, यानी कि बना हुआ है, यानी कि वृद्धि हो ही रही है हाल में। इन फ्यूल प्राइसेस, यानी कि जो ईंधन है उनकी कीमतें जो है वो बढ़ ही रही है, घटी नहीं है ना। इज एक्सपेक्टेड, इससे उम्मीद की जाती है ना, पैसिव वॉइस, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, इज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इज एक्सपेक्टेड टू फीड थ्रू, याद रखेंगे, फीड थ्रू का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो प्रभाव डालता है एक स्टेज के बाद, और वहाँ उस स्टेज के बाद फिर उसका कुछ एक नया स्वरूप आता है। तो यहाँ पर कहता है कि उससे उम्मीद की जाती है टू फीड थ्रू इनटू हायर कॉस्ट फॉर ट्रांसपोर्टिंग फार्म प्रोड्यूस। तो जो ये फार्म प्रोड्यूस है, यानी कि खेती बाड़ी से जो उत्पन्न जो सामान है, ठीक है, उसके ट्रांसपोर्टिंग की जो कीमत है ना, वो बढ़ सकता है, वो प्रभावित हो सकता है। तो फीड थ्रू का मतलब यहाँ पर प्रभावित होगा, ठीक है। एंड इट इज़ देयरफॉर, और इसलिए, अब याद रखेंगे जब सेंटेंस ईट से स्टार्ट होता है, जैसे इट इज़ हार्ड, इट इज़ गुड, इट इज़ बैड, इसका मतलब ईट जो है यहाँ पर टेम्पोररी सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। चलिए, इट इज़ देयरफॉर हार्ड, तो इसलिए यह कठिन है, टू इन्वेसेज मतलब इमेजिन करना, कल्पना करना, अनुमान लगाना, फूड प्राइसेस सॉफ्टनिंग, की जो फूड प्राइसेस हैं, खाद्य पदार्थों की जो कीमत है वो सॉफ्टन होगा, सॉफ्ट वर्ड से बना सॉफ्टन, जो कि एक वर्ब है, और सॉफ्टनिंग यानी कि यहाँ पर उसकी कीमत में कमी की बात कर रहा है कि भाई उनकी फूड प्राइसेस जो हैं, खाद्य पदार्थ की जो कीमत है वो कम हो सकती है। यह आंकना, यह अनुमान लगाना कठिन है, एटलीस्ट कम से कम इन द नियर टर्म, मतलब आने वाले जो नज़दीकी अवधि है, इसमें तो इस तरह का अनुमान लगाना कि कीमत कम जाएगी खाद्य पदार्थों की, यह कठिन है, ठीक है। द रैपिड एंड टाइमली ऑनसेट, कहता है कि तेज़ी से और बिल्कुल समय पर जो ऑनसेट हुआ, मतलब आया, ऑफ द मानसून, यानी कि आगमन, मानसून का जो आगमन हुआ टाइमली और तेज़ी से जून महीने में, विद हायर रेनफॉल, है ना, कुछ ज़्यादा ही रेनफॉल के साथ, डज ऑफर सम रीएश्योरेंस, याद रखेंगे, रीएश्योरेंस का मतलब होता है जब कहीं पर फियर हो, डाउट हो कि क्या होगा नहीं होगा, तो उस जगह पर अगर आप रीएश्योरेंस कर रहे हैं,
रीएश्योरेंस कर रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पर आश्वासन आप दे रहे हैं कि भाई डरने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें सही होगी, है ना, यानी कि आश्वासन दे रहे हैं। ऑफर सम रीएश्योरेंस, याद रखेंगे इसके पहले जो ऑफर वर्ड लगा है ये कॉलोकेशन है। रीएश्योरेंस के पहले ऑफर लगता है, प्रोवाइड लगता है, गिव लगता है, ठीक है। एंड डज का इस्तेमाल प्रेजेंट इंडेफिनिट में इम्फैटिक सेंटेंस बनाने के लिए भी किया जाता है। जैसे आई डू हेल्प, मैं हेल्प करता ही तो हूँ। आई डू प्ले, मैं खेलता ही तो हूँ। यानी कि इम्फैटिक बनाने के लिए, है ना, जोरदार बनाने के लिए, स्ट्रेसफुल बनाने के लिए सेंटेंस में डज और डू का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर चूँकि सिंगुलर है इसलिए डज का इस्तेमाल किया। डज ऑफर सम रीएश्योरेंस, यानी कि आश्वासन दे ही तो रहा है यहाँ पर, यानी कि जो ऑनसेट है मानसून का टाइमली, इससे यही एश्योरेंस मिल रहा है कि भैया चीज़ें बिल्कुल ठीक ठाक रहेगी, रेनफॉल अच्छा हुआ है ना, वर्षा अच्छी हुई है। इफ़ द रेन्स, अगर वर्षा जो है सस्टेन द अर्ली मोमेंट, यानी कि जो शुरू में इसकी जो स्पीड थी उसे अगर बरकरार रखती है, एंड कवर, और कवर करती है द की का मतलब मेन, ठीक है, मेन मुख्य। एग्रेरियन का मतलब खेती बाड़ी से संबंधित, अगर ये खेती बाड़ी से संबंधित मुख्य हार्टलैंड, हार्टलैंड मतलब जहाँ पर खेती खास रूप से होती है, जो ज़्यादा प्रधान है खेती के लिए। एडिक्वेटली मतलब प्रचुर मात्रा में, अगर ऐसा होता है तो द प्रॉस्पेक्ट्स मतलब पॉसिबिलिटी फॉर ए बाउंटीफुल हार्वेस्ट, मतलब अच्छी खासी हार्वेस्ट होगी, इसकी पॉसिबिलिटी जो है। एंड रिजल्टेंट मॉडरेशन इन फूड प्राइसेस, अब चूँकि हार्वेस्टिंग अच्छी होगी, खेती बाड़ी जब अच्छी खासी होगी, अगर ऐसी पॉसिबिलिटी होगी तो ऑब्वियसली फूड प्राइसेस का जो रेट है वो मॉडरेट होगा, यानी कि कम होगा, है ना, लेटर इन द ईयर, तो इस वर्ष के अंत में ऐसा हो सकता है। आर ब्राइट, तो उसकी ये आर ब्राइट किसके लिए, प्रॉस्पेक्ट्स के लिए, ये सब्जेक्ट हो गया, आर वर्ब हो गया, और ये प्रेडिकेट फॉर्म में हो गया, ठीक है। तो जो पॉसिबिलिटी है, प्रॉस्पेक्ट्स जो है आर ब्राइट, वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है पॉसिबिलिटी। स्टिल, अभी भी, फॉर नाउ, फिलहाल के लिए, वेजिटेबल प्राइसेस, जो कीमत है सब्जियों की, आर रिपोर्टेड टू बी सर्जिंग, तो ऐसा रिपोर्ट किया जा रहा है कि ये तेज़ी से बढ़ रहे हैं। एंड प्रोवाइडर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये जो सामान और सेवाएं प्रदान करने वाले जो हैं, जो देते हैं, आर एक्सप्लोरिंग, ढूंढ रहे हैं, वेज, रास्ते, टू इंसुलेट देयर बिजनेस फिनेंशियली फ्रॉम द वीक डिमांड, तो डिमांड चूँकि कम है तो उससे बचाव के लिए, अपने बिजनेस को आर्थिक रूप से बचाव करने के लिए, इंसुलेट मतलब अपने आप को सुरक्षित करना, ठीक है, तो उसे सुरक्षित करने के लिए ये इस तरह के उपाय जो हैं वो ढूंढ रहे हैं जो बिजनेसमैन हैं, इस तरह का कुछ रिपोर्ट्स आ रहे हैं। स्टील कंपनी, जो स्टील की कंपनियां हैं, रिसेंटली अनाउंस्ड, हाल ही में अनाउंस किए हैं, है ना, दे वेर रेजिंग प्राइसेस, कि वे दाम बढ़ा रहे हैं, इन रिस्पॉन्स टू, किसके प्रति उत्तर में, राइजिंग कॉस्ट, कि भाई कीमत बढ़ रही है इसलिए वे भी अपने दाम बढ़ा रहे हैं। रिलेटेड टू, किससे संबंधित दाम बढ़ा रहे हैं, आयरन और, ठीक है, जो आयरन के जो अयस्क होते हैं जिससे इस्पात बनता है, स्टील बनता है, एंड द कोविड-19 पैंडेमिक, तो कहता है कि आयरन और में जो आयरन के ओर हैं, अयस्क है, उसकी कीमत बढ़ रही है, कोविड की जो पैंडेमिक है, महामारी है, उसकी वजह से जो राइज कॉस्ट हो रही है, यानी कीमत बढ़ रही है, उसके प्रति उत्तर में वे भी अपने स्टील की कीमत बढ़ा रहे हैं। रिसर्चर, जो रिसर्च करता है, IHS मार्केट्स, उसका लेटेस्ट इंडिया बिजनेस आउटलुक में सर्वे जो है उसका, उसने रिलीज़ किया है मंडे को, ऑन मंडे, याद रखेंगे दिन के नाम पर्टिकुलर जब होते हैं तो उसके पहले ऑन आर्टिकल लगता है, ऑन मंडे, मंडे को, पेंट्स ए डिस्मल पिक्चर, तो वो एक धूमिल प्रतिबिंब बतला रहा है, विद सेंटिमेंट हैविंग टर्न
नेगेटिव तरफ चला गया, नकारात्मक वृद्धि हो रही है इन जून फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इन द 11 ईयर्स, मतलब 11 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है, ठीक है, कि जून महीने में नेगेटिव ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तो ये जो डाटा आया है, जो सर्वे हुआ है, इस सर्वे के हिसाब से, ठीक है, इस तरह की सिचुएशन बन रही है सिंस इट बिगिन पोलिंग बिजनेस। जब से यह जो रिसर्चर है अपना पोलिंग बिजनेस शुरू किए है, तब से इसको यह मिला है इन द कंट्री कि 11 साल में पहली बार ऐसा होने वाला है कि जून में नेगेटिव सेंटिमेंट है, जो बिजनेस की स्थिति है वो नेगेटिव जा रही है। एंड फर्म्स रिपोर्टिंग ए स्टीप ड्रॉप ऑफ, फर्म्स ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि उनकी जो बिजनेस है, कॉन्फिडेंस का मतलब उनकी बिजनेस की जो पूरी प्रक्रिया है वो बिल्कुल डाउन जा रही है, नीचे की तरफ, है ना। स्टीप ड्रॉप का मतलब काफ़ी तेज़ी से उनमें गिरावट आ रही है सिग्निफिकेंटली। और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये है, द सर्वे शोज, ये जो सर्वे है वो यह बताता है दैट कि व्हाइल एम्प्लॉयर्स आर सेट टू कट जॉब, जो एम्प्लॉयर हैं, जो नौकरी देते हैं, वो बिल्कुल तैयार हैं जॉब्स को कम करने के लिए, टू कोप विद, याद रखेंगे कॉप विद एक फ्रेजल वर्ब जिसका मतलब होता है सामना करना। वो क्यों जॉब कट करना चाहते हैं? क्योंकि उनको सामना करना है फाल्टरिंग डिमांड से, जो डिमांड घट रही है ना, लोगों के बीच में डिमांड नहीं रहा है, तो उससे जूझने के लिए, उसके सामना करने के लिए जो है ये जॉब में कटौती कर रहे हैं। कंपनीज एल्सो प्लान टू रेज, कंपनी जो है वो यह भी प्लान कर रही है तो रेज सेलिंग प्राइसेस की, जो सेलिंग प्राइसेस है, बिक्री जो कीमत है वो बढ़ाएंगे ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ्स, अगले 12 महीने के लिए, टू प्रोटेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी, ताकि इनकी जो लाभ की जो स्थिति है वो बनी रहे। विद इन्फ्लेशन ऑलरेडी अबव द RBI 6% टारगेट अपर बाउंड, RBI की जो टारगेट थी कि भाई हम 6% जो है से कैप करेंगे इन्फ्लेशन को, तो विद इन्फ्लेशन ऑलरेडी अबव, तो कह रहा है कि जो इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति है, वो पहले ही RBI के इस टारगेट को पार कर चुकी है मॉनेटरी पॉलिसी मेकर्स। तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं, जो अर्थव्यवस्था से संबंधित जो नीति तैयार करते हैं, फेस एन अनइनविएबल चॉइस, तो उनके सामने काफ़ी कठिन परिस्थिति आ गई है। वे डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। अ फर्दर रेट कट, अगर रेट आगे फिर से काटी जाती है, किस तरह का रेट? रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, याद रखेंगे ये दो टर्मिनोलॉजी आती है इकोनॉमी में। इस रेट की बात की जा रही है कि अगर फिर से आगे कुछ कटौती करती है उसमें, तो हेल्प रिवाइव इकोनॉमिक मोमेंटम, है ना, दोबारा से उसको बूस्ट करे। रिस्क, तो इससे रिस्क हो सकती है फैनिंग, फैन का मतलब समझना, किसी भी बुरी परिस्थिति में फैनिंग कर रहे हैं, इसका मतलब परिस्थिति और ख़राब होगी। फैनिंग फास्टर प्राइस गेन्स, तो प्राइस जो है वो और तेज़ी से बढ़ेंगे, ठीक है। एंड पुटिंग द इकॉनमी ऑन ए पाथ टू स्टैगफ्लेशन, और इससे क्या होगा, हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो स्टैगफ्लेशन में चला जाएगा, यानी कि एक तरह का रिसेशन इन्फ्लेशन आ जाएगा। आपको शुरू में ही इस वीडियो को बताया है कि वो स्टैगफ्लेशन क्या होता है, रिसेशन इन्फ्लेशन है एक तरह का, ठीक है, जिसमें मुद्रास्फीति बहुत हाई होती है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल डाउन होता है, डिमांड होती नहीं है मार्केट में, पूरा उथल पुथल हो जाता है, उसे स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आई हैव मेड माई पॉइंट्स क्लियर। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, कृपया करके आप लाइक बटन को दबाएं, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।